मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से लड़ रही चुनाव नीलिमा कुमारी ने कहा, मुजफ्फरपुर की सर्वांगीण विकास और मुजफ्फरपुर को समृद्ध बनाना हमारी पहली प्राथमिकता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया न्यूज़ 24। मैं हूं राशिद रजा। आपको बताते चलो कि मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से कुल 26 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया है। इस कड़ी में एक महिला प्रत्याशी ने भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही हैं। आपको बताते चलो कि उनको जो है नीलिमा कुमारी को चूड़ी छाप मिला और कहीं ना कहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी बड़ी जानकारी दी और कहा है कि मुजफ्फरपुर की जनता जो इन दिनों पिछड़े हुए क्षेत्रों में आता है और लोग जो किस प्रकार से यहाँ पे दो बार उनको मौका दिया और यहाँ के स्थानीय सांसद विकास नहीं कर सके हैं, उसको सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होंगी। यदि हमें जनता चुन के लाती है तो सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि हम मुजफ्फरपुर को समृद्ध भारत की तरह समृद्ध मुजफ्फरपुर बनाएंगे और कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करने का कार्य करेंगे। इस कड़ी में काफी संख्या में लोग मौके पर मौजूद है और हम सुनवाते हैं प्रत्याशी खुद क्या कुछ कर रही है नीलिमा कुमारी, वो देखिए इस रिपोर्ट को। जो है वो चरण जा रहा है जब जनता का जो चुनने का अधिकार है, जो प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाले समय में लोकतंत्र का अपहरण हो रहा था, इसलिए मेरा निर्णय जो है चुनाव लड़ने का हो गया। क्योंकि जो दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हैं उसको जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी और जनता को जो चुनने का अधिकार दिया गया है उसका हनन जो है राजनीतिक दल कर रही है। वो हमारे ऊपर रिजेक्टेड कैंडिडेट को जो जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी, चाहे वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है चाहे एनडीए गठबंधन का, वो मुजफ्फरपुर की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे ऊपर वो थोपा गया। ये यही कारण था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, मत देने के अधिकार को बचाने के लिए ये मेरा निर्णय है कि मैं जनता की आवाज बन के चुनाव लड़ूंगी। पिछले इलेक्शन में जो अभी एनडीए के उम्मीदवार है वो 4 लाख मतों से यहाँ से हारे हैं, तो जनता का रिजेक्शन हो गया। और अजय निषाद जी को जो 10 साल से रहे थे सांसद, उनके कार्यकलाप के कारण उनकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, जनता उनको पहले रिजेक्ट कर चुकी थी सर्वे। तो वो रिजेक्टेड माल को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बना दिया। तो जनता के पास चॉइस कहाँ है? जनता को चुनने का अधिकार छीन लिया इन राजनीति को। क्या उनके पार्टी में वैसे कार्यकर्ता नहीं थे जिनको वो उम्मीदवार बना के पेश करती, जनता के सामने लाती? मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के मैदान में जी कैसे करते हैं जनता का चुनने का अधिकार मतदान आप पहले से मैं दोनों मुख्य राजनीतिक, मैंने जीतने की बात नहीं की, तो जो मुख्य राजनीतिक विचारधारा के दो मुख्य गठबंधन जो है भारत में, जो भारत का ग्रामीण प्रदेश का होता है कि ये लोकसभा का इलेक्शन है न कि ग्राम पंचायत का, तो यहाँ पर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो जो मुख्य धारा के दो दल है, दो गठबंधन है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अभी जो उम्मीदवार खड़ा हुए वो जनता से उनका संबंध स्थापित होते होते समय लग जाए। पहला एजेंडा है जनता को उनको चुनने के अधिकार से वंचित होने से बचाना। दूसरा एजेंडा है शैक्षणिक गौरव को, जो मेरा मुजफ्फरपुर का शैक्षणिक गौरव था उसको पुनः स्थापित करना। शिक्षा के क्षेत्र में स्तरीय शिक्षा जो कि मैं 1 to 10th तक का फ्री दूंगी बिहार के बच्चों को, जो कि सिविल सेवा के शिक्षक जो पढ़ाएंगे तो वह स्तरीय शिक्षा उन लोगों को उस लेवल का मिलेगा ताकि किसी भी सरकारी नौकरी के लायक वो बन सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तीसरा मेरा उद्देश्य है आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर को बनाना, पॉकेट इंडस्ट्री के रूप में 50,000 रुपया प्रति परिवार इनकम का व्यवस्था करना। और चौथा मेरा है महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक, जो उनको अधिकार है वो सिर्फ अधिकार कागज पर नहीं धरातल पर उतर सके, ये प्रयास रहेगा। निर्दलीय होके मैंने मानवाधिकार के क्षेत्र में 20 साल काम किया है। मानवाधिकार ही मेरा पैशन रहा है और जिसका पैशन 20 साल ऑलरेडी उस फील्ड में कर चुके हैं हम। और महिलाओं के आरक्षण जो मिले हैं लोकल बॉडीज में, उसमें मेरा हस्तक्षेप रहा है। जुडिशियरी में जो आरक्षण मिला उसमें मेरा हस्तक्षेप रहा है।
और शिक्षा के क्षेत्र में जो महिलाओं को 50% स्कॉलरशिप देने का मैंने काम किया है। तो सरकार का जो था ना कि 35% रिजर्वेशन, तो जब तक वो शिक्षित ना होगी तो वो लाभ कहाँ मिल पाएगा सभी वर्गों को। उसके लिए भी मैंने प्रयास किया है और जब मुझे मौका देगी यहाँ की जनता तो मैं उस लेवल पे भी पहुंचूं। क्योंकि मैं एक औद्योगिक फैमिली घराने से भी, उद्योग को कैसे पॉकेट में बनाया जाता है, उसको आयात निर्यात से कैसे जोड़ा जाता है, इसका भी मुझे बचपन से एक्सपीरियंस है और सामाजिक कार्य का भी एक्सपीरियंस है। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम नीलिमा अडिग हुआ उर्फ नीलिमा कुमारी और मैंने पीजी ह्यूमन राइट्स में किया है और लॉ में भी मैं स्नातक रही हूँ और साइकोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो मल्टी डायमेंशनल फील्ड रहा है।